नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशन से पढ़कर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अपनी एक राय साझा करना चाहता हूं। मित्रों, मेरा मानना है कि मोटिवेशन, जिसको कि प्रेरणा भी कहते हैं, इसका कोई एक निश्चित स्रोत नहीं होता और यह सब हमारे बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। कोई भी बात या कार्य चाहे जहां से मिले और जो हमें सुखद अनुभव कराए, वह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। प्रेरणा स्रोत के लिए कोई भाषा, जाति या धर्म नहीं होता, बस एक उद्देश्य होता है। अगर उस प्रेरणा से हमारे उद्देश्य की प्राप्ति होती है या मार्गदर्शन होता है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। इतना ही नहीं, उसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए ताकि औरों को भी लाभ मिले। आइए आज की इस रोचक वीडियो में हम जानेंगे भगवान वेंकटेश के लिए जय गोविंदा उद्घोष क्यों और कैसे किया जाने लगा। तो आइए शुरू करते हैं। जय गोविंदा। बात उस समय की है जब भगवान श्रीनिवास ऋषि अगस्त्य के आश्रम में गए और कहा, मुनिंद्र, मैं एक विशेष उद्देश्य से भूलोक पर आया हूं और कलयुग के अंत तक यहां रहने जा रहा हूं। गाय का दूध मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मुझे मेरी दैनिक जरूरतों के लिए एक गाय चाहिए। मुझे पता है कि आपके पास गायों के साथ एक बड़ी गौशाला है। क्या आप मुझे मेरी जरूरतों के लिए एक गाय दे सकते हैं? ऋषि अगस्त्य मुस्कुराए और कहा, स्वामी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप श्रीनिवास के मानव रूप में भगवान श्री महाविष्णु हैं। मैं बहुत खुश हूं कि इस ब्रह्मांड के निर्माता और शासक मेरे आश्रम में आए हैं और मुझे एक अनुग्रह मांगा है। लेकिन स्वामी, मैं आपकी माया को भी जानता हूं और जानता हूं कि आप मेरी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूरे रास्ते आए हैं। तो स्वामी, कृपया मुझे नियमों का पालन करने की अनुमति दें। ऋषि अगस्त्य ने कहा, स्वामी, पवित्र गाय केवल उस व्यक्ति को उपहार में दी जानी चाहिए जो अपनी पत्नी के साथ आता है और मांगता है। मुझे निश्चित रूप से आपको एक गाय देने में खुशी होगी, लेकिन जब आप मेरी माता लक्ष्मी के साथ मेरे आश्रम में आते हैं और इसे मांगते हैं, तब तक के लिए आपको मुझे माफ करना होगा। भगवान श्रीनिवास मुस्कुराए और कहा, ठीक है मुनिंद्र, मैं निश्चित रूप से वह करूंगा जो तुम मुझसे कराना चाहते हो। तत्पश्चात स्वामी अपने स्थान को लौट आए। बाद में भगवान श्रीनिवास ने देवी पद्मावती से विवाह किया। उनकी शादी के कुछ दिन बाद भगवान श्रीनिवास अपनी दिव्य पत्नी पद्मावती के साथ पवित्र गाय की तलाश करने के लिए अगस्त्य मुनि आश्रम गए। लेकिन ऋषि आश्रम में नहीं थे। उनके शिष्य, जो भगवान को नहीं पहचानते थे, उनसे पूछा, आप कौन हैं और मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? भगवान ने उत्तर दिया, मेरा नाम श्रीनिवास है और यह मेरी पत्नी पद्मावती। मैं अपने आचार्य से दैनिक जरूरतों के लिए एक गाय देने का आग्रह किया था, लेकिन वह चाहते थे कि मैं अपनी पत्नी के साथ आऊं, इसलिए मैं आज अपनी पत्नी के साथ आया हूं। क्या आप कृपा करके अपने आचार्य को सूचित करेंगे कि मैं आ गया हूं? भगवान श्रीनिवास ने कहा। ऋषि अगस्त्य के शिष्य ने कहा, हमारे आचार्य अभी आश्रम में नहीं है, इसलिए कृपया बाद में आएं और गौ लेकर जाएं। भगवान श्रीनिवास मुस्कुराए और बोले, मैं सहमत हूं, लेकिन मैं इस पूरे स्थान का शासक हूं और आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और मुझे एक गाय दे सकते हैं क्योंकि मैं फिर नहीं आ सकता। शिष्य ने उत्तर दिया, हो सकता है कि आप इस स्थान के शासक हों या पूरे ब्रह्मांड के, लेकिन हमारे दिव्य आचार्य हमारे लिए एक सर्वोच्च हैं और हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो उन्हें नाराज करे या उनकी अनुमति के बिना हो। भगवान धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, मैं आपके आचार्य के प्रति आपके सम्मान को महत्व देता हूँ। कृपया जब वो वापस आएं तो उन्हें बताएं कि श्रीनिवास अपनी पत्नी के साथ गाय मांगने आए थे। इतना कहकर भगवान श्रीनिवास पीछे मुड़े और तिरुमला की 7 पहाड़ियों की ओर चलने लगे। कुछ क्षण पश्चात ऋषि अगस्त्य आश्रम में लौटे। जब उन्होंने शिष्यों से उनकी अनुपस्थिति के दौरान भगवान श्रीनिवास के आगमन के बारे में सुना तो वो बहुत निराश हुए। ऋषि अगस्त्य सोचने लगे, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि जब श्रीमन नारायण स्वयं दिव्य मां लक्ष्मी के साथ पधारे, मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया। ऋषि अगस्त्य तुरंत गौशाला में पहुंचे, एक गाय लिया और श्रीनिवास और देवी पद्मावती की दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ कदम चलने के बाद उन्होंने पाया कि श्रीनिवास अपनी दिव्य पत्नी के साथ जा रहे हैं। उनके पीछे भागते हुए ऋषि अगस्त्य जोर जोर से पुकारने लगे, स्वामी गोवु इंदा, स्वामी गोवु इंदा, स्वामी गोवु इंदा। यहाँ मैं आपको बताना चलूँ कि हिंदी में गोवु का अर्थ है गाय और इंदा का अर्थ है लेना, अर्थात वो पुकार रहे थे, स्वामी इस गाय को ले लो।
लेकिन प्रभु पीछे नहीं मुड़े। ऋषि अपने दौड़ने की गति को बढ़ाते हुए और जोर जोर से पुकारने लगे, स्वामी गोवु इंदा, स्वामी गोवु इंदा, स्वामी गोवु इंदा। इस बार ऋषि अगस्त्य ने न केवल अपने दौड़ने की गति बढ़ा दी बल्कि अपने पुकारने की गति भी बढ़ा दी। स्वामी गोवु इंदा, स्वामी गोवु इंदा, स्वामी गोवु इंदा। और इस प्रकार वो पुकारते ही चले गए। अपने पुकारने की गति को बढ़ाते हुए ऋषि ने सोचा कि वह स्वामी गोवु इंदा कह रहे हैं, लेकिन ऋषि यहाँ से अनैच्छिक रूप से पवित्र शब्दों को कहने लगे थे, जो कि था स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा। ऋषि के कुछ देर और पुकारने के बाद मुस्कुराते हुए भगवान श्री वेंकटेश्वर और देवी पद्मावती वापस लौट आए और फिर उनसे पवित्र गाय को स्वीकार करते हुए कहा, प्रिय मुनिंद्र, जाने या अनजाने में अब तक मेरे सबसे पसंदीदा नाम गोविंदा का 108 बार पाठ किया है। मैं 28वें कलयुग के अंत तक इस पवित्र ज्ञानेंद्री पहाड़ियों पर एक मूर्ति रूप में निवास करने जा रहा हूँ, और जब तक मैं भूलोक पर इस मूर्ति के रूप में निवास कर रहा हूँ, मेरे सभी भक्त मुझे इसी नाम से पुकारेंगे। इन पवित्र 7 पहाड़ियों पर मेरे लिए एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा और भक्त हर दिन मुझे देखने के लिए बड़ी संख्या में आते रहेंगे। सभी भक्त इन पहाड़ियों पर चढ़ते समय या जब वे मंदिर में मेरे सम्मुख होंगे, मुझे इसी नाम से बुलाएंगे। हे मुनिंद्र, याद रखें, जब भी मुझे इस नाम से पुकारा जाएगा तो आपको भी याद किया जाएगा। यदि कोई भक्त किसी भी कारण से मेरे मंदिर में आने में असमर्थ होगा पर मेरे इस नाम गोविंदा का पाठ करता है, तो मैं उसे वह सब कुछ प्रदान करूंगा जिसका वह हकदार होगा। मैं उन सभी भक्तों को मोक्ष प्रदान करूंगा जो 7 पहाड़ियों पर चढ़ते समय कम से कम 108 बार इस पवित्र पाठ का नाम करते हैं। जय गोविंदा। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरा आपसे सप्रेम अनुरोध है कि इस वीडियो को पसंद करने के साथ साथ और लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणा से ओतप्रोत वीडियो में। तब तक जिंदगी में स्वस्थ रहें और खुश रहें।